लक्ष्मण जी हैं साक्षात वैराग्य के स्वरूप। और लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक कान काट दिए। आहा हा, कितना सुंदर परीक्षा हो गई राम जी के सामने। क्यों? बोले सदगुरु अपने शिष्य को तैयार करता है, सत्संग करता है और देखता है कि यह परीक्षा में उत्तीर्ण होता है कि नहीं। तो बोले वासना कितनी भी सज धज कर आए, कितनी भी सुंदर हो, लेकिन वास्तव में अगर किसी के जीवन में वैराग्य है तो वहां से वासना कुरूप होकर ही जाएगी, उसका कोई प्रभाव वैराग्य के ऊपर नहीं पड़ेगा। और यहां पर वह प्रभाव नहीं दिखाई दिया। प्रसन्न हो गए प्रभु। आहा, यह सुंदर भाव श्री रामचरितमानस में। तो मैं आपसे निवेदन करूं कि हमारे आपके जीवन में भी ऐसे संतों का संग होना चाहिए, ऐसे महापुरुषों की कृपा होनी चाहिए कि जहां पर उनके द्वारा हमको आपको ऐसा अमृत प्राप्त हो और उनकी कृपा दृष्टि सदैव हम लोगों के ऊपर बरसती रहे, ताकि हम लोग कहीं पर भी जाएं तो अब सत्संग की किसी भी परीक्षा में बैठें तो उत्तीर्ण ही हो, वहां से विफल होकर के आना ही ना पड़े। और तभी कहा गया है कि धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का ढंग। संत है बदल देता जीवन का। सत्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का ढंग। बदल देता जीवन का। आहा, संतों की कृपा हो जाए महाराज तो कहीं पर कोई कमी रहती ही नहीं है। और यहाँ पर मुझे वह बात स्मरण में आती है संत माधव दास जी के, पूज्य विनीत जी महाराज के द्वारा लिखी हुई है भक्त गाथा। पूज्य पिताश्री बड़े भाव से प्रेम से सुनाते थे कि माधव दास जी महाराज भिक्षा मांगने जाते और रोज जाते भिक्षा मांगने के लिए, लेकिन सब जगह तो भिक्षा मिलती, लेकिन एक मैया उनके द्वार पर रोज जाते और वो मैया कुछ नहीं देती भिक्षा में, गालियां और सुनाती। महात्मा सहज सरल खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय और कुटिल बचन साधु सहे, सबसे सहा न जाए। वो मैया गालियां सुनाती, लेकिन तो भी संत जी बड़े प्रेम से भाव से जाते, रोज कहते मैया भिक्षा दे दो, भिक्षा दे दो, लेकिन वो कुछ नहीं देती, गालियां देती। लौट कर आते तो चेले पूछते, बोले महाराज क्यों जाते हो, उसके क्या कोई कमी है? और जगह भिक्षा मिल जाती, जरूरी है कि वहीं जाओ आप, वो देती क्या है आपको? तो महात्मा प्रसन्न होकर के कहते हैं, बोले वो गाली देती है, दूसरा कोई गाली देते ही नहीं, इसीलिए मैं सुनने के लिए जाता हूँ। आहा, और यह भाव बन गया उनके मन में, रोज जाते। और एक दिन की बात, वो पहुंच गए और जाकर के उन्होंने देखा, यहाँ पर बस 1-2 मिनट की बात रखूंगी, फिर वाणी को विराम करूंगी, कि यहाँ पर जैसे ही देखा तो महाराज माधवदास जी पहुंचे तो वो बूढ़ी मैया अपने घर में एक वस्त्र खंड लेकर के पोता लगा रही थी। पुराने समय में आप सबने देखा होगा, आप तो युग बदल गया है, लेकिन पुराने समय में जब चौका पोतते थे ना, तो वस्त्र होता था मिट्टी में, उसको घोल करके फिर उसके स्वच्छ किया जाता था घर को। तो वो पोता लगा रही थी और जैसे ही पहुंचे माधव दास जी, तो उसको इतना तेज गुस्सा आया कि इस बाबा को रोज भगाती हूँ, रोज आ जाता है, तो आज पोता ही उठाकर फेंक कर मारा माधव दास जी को। बोले चल बाबा, नहीं देते हैं कुछ, रोज आ जाते हो। माधव दास जी को तो भी बुरा नहीं लगा। माधव दास जी बोले चलो मैया कोई बात नहीं, आज तुमने कुछ तो दिया। और वहां पर माधव दास जी कहते हैं कि माधव दास का वचन आज यह सत्य होगा क्या? बोले पोता मुझे मिला है तो जा पोता तुझे मिलेगा। उसके घर बेटे का विवाह हो गया था, लेकिन बेटे के घर बेटा नहीं था, और अब वो पोता लेकर के बड़े प्रेम से माधव दास जी चले गए और उस मैया के घर में
जन्म हो गया पोते का। बड़ी प्रसन्न होती, आंखों से आंसू बहते और बार बार यही सोचती कि आज अगर मैंने प्रेम पूर्वक वह पोता दिया होता महात्मा को, तो मेरे घर में ध्रुव प्रहलाद जैसे संत भाव के पुत्र होते। मन में बड़ी पीड़ा होती कि मैं उनका अपमान करती रही। और महात्मा जी उस पोते को लेकर के आए, उस वस्त्र खंड को लाकर के पहले बढ़िया जल में धोया और धोने के बाद उसको घी में डुबोया और घी में डुबो करके उसकी बाती बनाई और दीपक बना करके उसको रख दिया मंदिर के द्वारे पर। तो आज वह वस्त्र खंड भी इतना प्रसन्न हो रहा था कि आज तक उस मैया के हाथों में था। तो वहां पर गंदगी में पड़ा रहता था, कीचड़ में पड़ा रहता था, पर धन्य है यह संत महापुरुष जो मुझे अपने साथ ले आए और अपने साथ ला करके मुझे स्वच्छ कर दिया, निर्मल कर दिया। और इतना ही नहीं, कहाँ बिठा दिया, बोले आज मेरे प्रकाश में स्वयं भगवान दर्शन दे रहे हैं। तो मेरे जैसा सौभाग्यशाली कौन होगा। तो मैं आपसे निवेदन करूं, अगर हम लोगों के जीवन में भी ऐसा सत्संग आ जाए और सत्संग से पहले ऐसे सदगुरु की कृपा हो जाए, तो निश्चित रूप से हम और आप समझ जाएंगे कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग और तूल न ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का ढंग। और आप लोगों ने भी इतने मनोयोग से सुना।